हेलो, गुड गुड इवनिंग गाइज। कल हमने पढ़ा था अभी लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में आपको खूब बताया, लोकतंत्र की परिभाषा बताई, लोकतंत्र का अर्थ बताया, पावर ऑफ पब्लिक, यानी लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। आपको ये भी बताया कि भारत में लोकतंत्र के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे संविधान के मसौदे को तैयार किया, अर्थात जो प्रारूप समिति है उसको, उसके अध्यक्ष भी थे और प्रारूप समिति का गठन करने वाले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो हमने ये भी जाना कि भाई हमारे यहाँ भारत के अंदर जो लोकतंत्र है उसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको ही सारा श्रेय जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि भारत को हम दोषपूर्ण लोकतंत्र के श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि कल मैंने आपको बताया, लंदन की समिति ने, इंटेलिजेंसी समिति ने जो एक विश्लेषण किया 167 देशों का, उनमें केवल 74 देशों के अंदर लोकतंत्र था और उनमें भी भारत का स्थान कौन सा है? 41वां। पहला स्थान मैंने कल आपको बताया नॉर्वे का है और उसके बाद उत्तरी कोरिया का है। तो गाइज, कल तो हमने केवल लोकतंत्र के बारे में पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, कैसा है, क्यों है, किन किन देशों में लोकतंत्र सफल है और कहाँ लोकतंत्र को लेकर के काफी परेशानियां हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। What is the features of democracy? We are going to study about feature of democracy. तो गाइज, आज वन बाय वन आपको मैं लोकतंत्र की विशेषताएं बता रहा हूं। लोकतंत्र की विशेषताएं इसलिए बताई जा रही है कि प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको लोकतंत्र से जुड़े हुए एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि भाई मेरिट जो है वो एक या दो क्वेश्चन पर ही अटकती है। तो आपको अच्छी प्रकार से इसे समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक जो शासन है, उसी में तो हम पनाह ले रखी है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ये हम सब जानते हैं। तो फिर हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इस लोकतंत्र की आखिर विशेषताएं क्या है। तो आइए मेरे साथ आज देखते हैं हम। पहली, सबसे पहली है जनसत्ता। इसका मतलब लोकतंत्र दो शब्दों से बना हुआ है, हिंदी और संस्कृत। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र जो संस्कृत से लिया उसका मतलब है शासन, अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा हमने कल पढ़ी थी कि लोकतंत्र वह शासन है जो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। अर्थात इसके अंदर जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित होती है। तो लोकतंत्र क्या है? जनसत्ता या जनता का शासन है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी लेने का अवसर मिलता है, अर्थात हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन को चलाते हैं। इसको इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जनसत्ता कहते हैं, यानी पावर ऑफ पब्लिक कहते हैं। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है डेमोस और एक है क्रेटिया। तो ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया से बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। तो हमने देखा कि जनसत्ता ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, अर्थात लोकतंत्र जनता का शासन होता है। अंतिम शक्ति लोकतंत्र की जनता में निहित होती है। अब हम ले रहे हैं नंबर 2, नागरिक की समानता। जैसा में मूल अधिकार है, वैसे ही लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, अर्थात कानून के समक्ष
सब बराबर होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग या स्थान को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये लोकतंत्र की विशेषता है। तो देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर कास्ट, रेस एंड बर्थ, इवन दैट योर बर्थ। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग इनके स्थान पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव लोकतंत्र में नहीं होता। कानून के सामने सब बराबर होते हैं। नंबर 3, मौलिक अधिकार। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, मौलिक अधिकारों की गारंटी उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी जाती है। भारत के अंदर भी 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमें प्राप्त है। शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके और 370A कानूनी अधिकार बना दिया। अब संपत्ति का अधिकार हमारा केवल कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार ही भारत हो चाहे किसी भी देश में, ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अपना बहुविकल्प खुला रखने के लिए, अपना विकास करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब क्षेत्रों में विकास करने के लिए उसे मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। फिर नंबर आता है नागरिक स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। भारत में भी आर्टिकल 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। तो प्रत्येक लोकतंत्र की यह विशेषता है कि वहां व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वह सरकार के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रकट कर सकता है, वो भाषण दे सकता है, वो अपने विचार, चाहे कोई उससे सहमत हो या न हो, उसे प्रकट करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। तो लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उसे अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार हम आगे लेते हैं निर्वाचन प्रणाली। देखिए, लोकतंत्र का मूल आधार ही चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार को चलाते हैं। इसलिए निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रत्येक लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र उसी देश में सफल है जहां पर चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था ही लोकतंत्र की विशेषता है। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सफल है जब वहां पर जो निर्वाचन प्रणाली है, जो चुनाव की व्यवस्था है और जो चुनाव कराने वाली संस्था है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो और वो निष्पक्ष काम करे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही लोकतंत्र की विशेषता है। कानून का शासन, यहां किसी राजा महाराजा का शासन नहीं चलता। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठ करके और देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कुछ कानून बनाते हैं। उनमें वाद विवाद होता है, आचार विचार होता है, विचार विमर्श होता है और उसके बाद कानून का निर्माण होता है और उसी कानून के अनुसार लोकतंत्र में शासन चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र के अंदर जो भी काम होता है संविधान के अनुसार होता है। संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार होता है। और अब हम लेते हैं बहुमत का शासन। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने के बाद एक ये भी ध्यान देने की बात है कि लोकतंत्र के अंदर जिस पार्टी को, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है
वही दल अपनी सरकार का निर्माण करता है और देश में कानून व्यवस्था को संभालता है। लॉ एंड ऑर्डर वही पार्टी संभालती है, वही सरकार संभालती है जिसको बहुमत प्राप्त होता है। तो लोकतंत्र में किसी की अराजकता या किसी का जो लोकतंत्र में निरंकुशवाद जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलता, तानाशाही बिल्कुल नहीं चलती। इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार को चलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र की विशेषता है कि वहां जो भी कानून, जो भी नियम होता है संविधान के अनुसार होता है और संविधान के नियमों की पालना करते हुए वो सरकार अपना काम करती है। तो इस प्रकार बहुमत का शासन होता है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है, वो ही कानून बनाती है। तो इस प्रकार से जिसको अधिक वोट मिलते हैं वही उम्मीदवार विजय होता है और जिस पार्टी के जितने मेंबर जीत करके आते हैं तो उन्हें बहुमत से सरकार बनानी होती है। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वही पार्टी सरकार बनाती है, कानून बनाती है और देश में कानून व्यवस्था लागू करती है। फिर अभी शक्ति का विभाजन। लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन अलग अलग होता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के अलग अलग 3 अंग होते हैं। एक तो विधायिका जिसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। तो विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका ने कानून तैयार किया है उनको क्रियान्वित करना, उनको लागू करना। चपरासी से लेकर के आईएएस तक जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे कार्यपालिका से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात वो कार्यपालिका के नियमों को लागू करने में सरकार की मदद करते हैं। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून जो बनाया गया है उसको क्रियान्वित करना अर्थात उसको लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है कि जो कानून बनाया उसकी व्याख्या करना अर्थात कानून जो बनाया गया है क्या वो जनता के हित में है, क्या जनता के अधिकतम कल्याण के लिए बनाया गया है, कहीं काला कानून तो नहीं, कहीं ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जिससे जनता के मूल अधिकारों का हनन होता हो, जिससे जनता के साथ अन्याय होता हो। तो ये काम जो है, जो कानून का विवेचन करने का काम है, अवलोकन का काम है, व्याख्या करने का काम है, वो काम होता है जुडिशरी का अर्थात न्यायपालिका का। इसलिए हम देख सकते हैं कि भाई सरकार जो होती है उसके ये तीनों भाग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में जो शक्ति है उसको अलग अलग बांट दिया गया है। सबका काम अलग अलग कर दिया। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करेगी। आगे हम चलते हैं जन उत्तरदायी। लोकतंत्र में एक निश्चित समय के बाद चुनाव होता है। जैसे भारत को ले लीजिए, भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। अगर मान लीजिए कोई सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है तो जो जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट देकर के प्रतिनिधि चुनते हैं ना, उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी होना होता है। अर्थात अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं, जनता के इच्छानुसार काम नहीं करते हैं या देश के हित में काम नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में जनता उन्हें वोट नहीं देती और उन्हें फिर दोबारा चुनाव जीतने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वो जनता को ही सर्वस्व मानता है, जनता की इच्छा के अनुरूप काम करता है और जनता को खुश रखने के लिए हमेशा कर्मठ बनकर के, मेहनती बनकर के, ईमानदारी के साथ काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है, संविधान के अनुरूप काम नहीं करती है, जनता का समाज कल्याण नहीं करती है, भला नहीं करती है, तो आने वाले 5 साल बाद
सरकार बदल जाती है, जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है। इसीलिए सरकार, हम कह सकते हैं कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब है धर्मनिरपेक्ष। भारत में लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत एक विशाल देश है। अलग जाति, धर्म, भाषा, लिंग, सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, ईसाई, अनेक प्रकार के धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है। भारत की मजबूती का राज जो है वो है अनेकता में एकता। अर्थात भारत के अंदर भारत को एक धर्म निरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी एक धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। उसे किसी प्रकार से कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई मजबूर नहीं कर सकता, और नई सरकार किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। हाँ, अगर धर्म को लेकर के आपस में कोई झगड़ा होता है या विवाद होता है तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था होती है, उनको रोकते हैं। लेकिन राज्य या सरकार किसी एक धर्म को लेकर के पक्षपात नहीं करती। यही सुंदरता, यही विशेषता भारत के लोकतंत्र की है। तो आज गाइज हमने कल जो लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि भाई लोकतंत्र जो है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कल हमने ये भी पढ़ा था कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आज हमने पढ़ा लोकतंत्र की विशेषताएं। तो ये मुख्य मुख्य विशेषताएं जो थी, जो लोकतंत्र की विशेषता है, जनसत्ता, हम कह सकते हैं जनता की सरकार, नागरिक की समानता, कानून के सामने सब बराबर हैं, मौलिक अधिकार, प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, नागरिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, निर्वाचन प्रणाली, भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था है, कानून का शासन, भारत के अंदर संविधान के अनुसार सरकार कानून बनाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में कानून का शासन है, बहुमत का शासन, यानी चुनाव में जिस दल को, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, 2/3 बहुमत मिलता है, तो वह पार्टी सरकार बना करके शासन चलाती है। अगर किसी कारण से किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के भी बहुमत प्राप्त करती है और सरकार चलाती है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में बहुमत का शासन है, अर्थात भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है बहुमत का शासन। शक्ति का विभाजन, भारत के अंदर जो सरकार है उसकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। फिर हम कह सकते हैं जन उत्तरदायित्व है, यानी भारत की सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, तो आपको समझना चाहिए अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है, लोक कल्याणकारी काम नहीं करती है, तो जनता के बीच में 5 साल के बाद उसे जाना पड़ता है, उसे उत्तर देना पड़ता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और आखिरी है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ भारत के द्वारा अर्थात राज्य के द्वारा किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। और यहाँ धर्म को लेकर के किसी प्रकार का राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर सब धर्मों के लोगों को समान महत्व है। किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए या धर्म अपनाने या छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आज हमने पढ़ा
लोकतंत्र और लोकतंत्र की विशेषताएं। तो मैं आशा करता हूं आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखते रहिए राठौड़ सर का चैनल और दबा करके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।